हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की ये वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि जोंग ने सीकिंग को इन्फॉर्म किया था, ब्लजर सिटी का वह मिशन इक्लिप्स के टीम मेंबर को मारने वाला मिशन फेल हो गया है और जोंग ने सिर्फ इस वक्त सीकिंग को ही कॉल करके ये बताया है, बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सीकिंग ने भी ये जानकर कि जोंग ने सिर्फ उसे ही कॉल किया है, वह काफी ज्यादा शर्मा रही थी, उसके गाल लाल हो रहे थे। जोंग आगे बता रहे थे, इक्लिप्स के टीम मेंबर जियांगनिंग सिटी से निकल चुके हैं, हो सकता है तियानाई सिटी बगल में है। अगर इक्लिप्स के टीम मेंबर वहां पे दिखते हैं तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने विला के शेल्टर के बेसमेंट में चली जाना। सीकिंग भी कहती है, हाँ भाई, मैं आप पे बर्डन नहीं बनना चाहती, और वह डॉक्टर किरण के पास चली आती है। उनसे वह कह रही थी, चलिए बहन, हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। सीकिंग के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे, वह अपनी पावर को अवेकन करना चाहती थी। डॉक्टर किरण उससे कह रही थी, क्या आपने एक बार अच्छे से सोच लिया है? इस मिशन का प्रयोग काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये काफी दर्दनाक होने वाला है। इंसानों के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और भी कुछ नहीं हो सकता। सीकिंग काफी कॉन्फिडेंस अंदाज में कह रही थी, बहन किरण, मैं भी तो चाहती हूँ जोंग भाई का सपोर्ट करना। मुझे उम्मीद है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी और भाई की मदद कर पाऊंगी। मैं इस तरह से अब उन्हें ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ, तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, हमने सोच लिया है। डॉक्टर किरण सीकिंग की उत्सुकता को देखने के बाद वह समझ चुकी थी, अब ये नहीं मानने वाली। उसने सीकिंग की डिटर्मिनेशन को देखने के बाद धीरे से आह भरी। ठीक है, फिर चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाए। ज्यादा कुछ कहे बिना सीकिंग को ऑपरेटिंग टेबल पे लेटा दिया गया और जैसा कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसे बांध दिया गया। सीकिंग ने भी इजाजत दे दिया। डॉक्टर किरण उससे कह रही थी, देखो अब भी मौका है, तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो। मुझे डर है कि तुम इस तरह की दर्द को सहन नहीं कर पाओगी। सीकिंग ने अपनी आंखों को बंद कर ली। वह कह रही थी, बहन चलो शुरू करते हैं। वह जानती थी कि जब लोग मरने के करीब होते हैं तभी वे लोग अपनी पावर्स को अवेकन करते हैं, इसलिए वह अपनी पावर को नेचुरल तरीके से अवेकन करना चाहती थी। डॉक्टर किरण भी जानती थी कि इसकी पसंद सही है। उनके पास जो भी रिकॉर्ड हैं और जो भी डाटा उन्हें प्राप्त हुई हैं, उनसे तो ये कंफर्म होता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पावर्स अवेकन किए जा सकते हैं। उसकी हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए उसकी बॉडी में इक्विपमेंट्स लगा दिए गए और डॉक्टर किरण वैसे भी अपनी एबिलिटी के साथ उसे पूरी तरह से मरने तो नहीं देगी। एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ को उसके सर में लगा दिया गया जिससे उसके सर डूब जाएं। पानी को उस पे छोड़ दिया गया ताकि वह पूरी तरह से डूब जाए। पानी में डूबने की वजह से उसकी हार्ट रेट अफेक्ट करेंगे और हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए उसके शरीर में मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगा दिया गया था। सीकिंग के सर के पास पानी का टैंक पूरी तरह से भर चुका था और उसका सर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। अब वह जीवन और मृत्यु के बीच स्ट्रगल कर रही थी। 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। अब उसके हार्ट रेट धीरे धीरे फ्लैट हो रहे थे। डॉक्टर किरण की नजरें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के मॉनिटर पे ही टिकी हुई थी। तभी बीप की साउंड आती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के मॉनिटर में एक सीधी रेखा आ रही थी जिससे ये पता चलता है सीकिंग की हार्ट रेट पूरी तरह से रुक चुकी है। लेकिन डॉक्टर किरण वह अब भी इंतजार कर रही थी। वह पानी का वाल्व अभी भी नहीं खोल रही थी। वह इस वक्त पानी में डूबी हुई थी। 2 मिनट बीत चुके हैं, फिर भी शरीर में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तभी अचानक जल्दी से डॉक्टर किरण ने पानी का वाल्व को खोल दिया। पानी उसके सर वाले टैंक से जल्दी से निकल रहे थे। डॉक्टर किरण ने भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। वह अपनी हाथों को ट्रांसपेरेंट करते हुए वह अपनी दोनों हाथों को सीकिंग के छाती के अंदर ले गई। एक हाथ से उसके हार्ट को, दूसरे हाथ से उसके लंग्स को, कार्डियोपल्मोनरी उसे दोबारा जीवित करने की कोशिश में वह अपनी डॉक्टर एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही थी। तभी सीकिंग के मुंह से पानी निकल रहे थे। खांसते हुए उसके मुंह से बहुत सारा पानी बाहर निकल गया। सीकिंग फिर से जीवित हो चुकी थी और वह कह रही थी, बहन क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? डॉक्टर किरण शांति से कह रही थी, देखो तुम्हें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमने आपकी बॉडी के सेल में रिसर्च किया है, वह गामा रेस की वजह से अफेक्टेड तो है और आपके सेल्स में कुछ म्यूटेशन भी हुई हैं। और हालांकि देखा जाए तो अपोकलिप्स के बाद हर एक जीवित चीजों में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई पावर्स आ जाएंगी। इसलिए आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहें। हालांकि इस तरह की रिसर्च के बाद भी आपकी पावर्स अवेकन नहीं होती है तो आपके पास दूसरे रास्ते भी होने चाहिए, जैसे कि आप आइस सोल का भी तो इस्तेमाल कर सकती हैं। हमें पता करना होगा, हो सकता है आइस सोल हमें मिल जाए। तभी सीकिंग कह रही थी,
थी। बहन, आपको तो पता ही होगा आइसोल की अवेकनिंग मुझे हमेशा से ऐसा लगती है कि उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर है। क्या आप भूल गई हमारा एनालिसिस कंक्लूजन क्या था? असल में किसी भी एबिलिटी स्ट्रेंथ का फैसला उसकी विल पावर में होता है। जब कोई इंसान मौत के करीब होता है तब उसके जीवित रहने का जुनून तो उसके पावर अवेकनिंग का कारण बन जाती है। जितना ज्यादा वह जीवित रहने का जुनून और जज्बा होगा वह उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और जहाँ तक बात है आप लोगों ने अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया है वह ज्यादातर सपोर्टिव टाइप की एबिलिटी है। ये हमारा मानना है, जो हमने देखा है वह मैं बता रही हूँ। अगर मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा पावर चाहिए तो मुझे मौत के करीब जाकर वापस आना ही होगा। इसी तरह से मुझे अच्छी एबिलिटीज पावर मिल सकती है। तभी डॉक्टर किरण कह रही थी, भले ही आपके पास में पावर्स ना हो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी स्किल के साथ में जॉन्ग की अब भी काफी ज्यादा मदद कर सकती हो। शेकिंग ज्यादा कुछ तो नहीं कहती, वह मन में सोच रही थी, मैं एक कमजोर छोटी लड़की बनकर नहीं रहना चाहती जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत हो। मैं बल्कि भाई जॉन्ग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर फाइट करना चाहती हूँ, लड़ना चाहती हूँ। शेकिंग कह रही थी, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाए, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर किरण कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। वह खुद काफी ज्यादा शौक में थी। ये मरने का एहसास कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि कोई जानबूझकर चाहे। और ये लड़की फिर से वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रही है। शेकिंग कह रही थी, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो मेरी सेफ्टी के लिए? और मैं वैसे भी नहीं मरूंगी। मेरा सुझाव ये है कि अगली बार थोड़ा सा और रुक जाना। इस तरह से मुझे थोड़ी देर और मौत का एहसास करने दो। शायद हो सकता है मैं सफल हो जाऊं। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो शेकिंग के ऊपर हो रहा था लेकिन उसका असर डॉक्टर किरण के ऊपर हो रहा था। वह मरने का एहसास सोचकर ही उसे काफी ज्यादा डर लग रहे थे। वह काफी ज्यादा कांप रही थी। हालांकि वह शेकिंग की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई, उसे क्रूर बनना पड़ा। डॉक्टर किरण जान रही थी, वह सोच रही थी हालांकि ये नहीं मरेगी लेकिन इतनी बार मौत का सामना करना, मरने के बाद दोबारा जीवित होना, मौत के साथ खेल करना, इतनी क्रूरता वाली एक्सपेरिमेंट सुनने के बाद ही किसी की भी खोपड़ी सुन हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगी। इसका ये पेन सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। दोबारा फिर से एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया जाता है। पानी को चालू कर दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही शेकिंग फिर से तड़पने लगती है। आज की ये एपिसोड यहीं तक थी। इससे आगे क्या होने वाला है? क्या शेकिंग अपनी पावर्स को अवेकन कर पाएगी या तो फिर उसका इतना पेन सहना बेकार हो जाएगा? और एक्लिप्स के टीम मेंबर कहाँ गए जानने के लिए मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।